साईं बाबा, तात्या और बायजाबाई की कथा। शिरडी की एक महान भक्त थीं, बायजाबाई कोते पाटिल। उन्होंने साईं बाबा को अपने बेटे की तरह अपनाया था। जिस तरह मां अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, वैसे ही बैजाबाई बाबा को रोज भोजन करवाती थीं। बाबा भी उन्हें आई कहकर बुलाते थे। उनका असली बेटा था तात्या पाटिल। तात्या भी बचपन से बाबा के बहुत करीब थे। बाबा उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर खेतों में घुमाते थे, उनके साथ खेलते थे। सचमुच बाबा और तात्या का रिश्ता सगे भाई जैसा था। साल 1918 का दशहरा, विजयादशमी आया। बाबा ने पहले से ही इशारा कर दिया था कि अब जाने का समय आ गया है। इसी बीच तात्या पाटिल अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। बाबा जानते थे कि नियति के अनुसार इस दशहरे पर तात्या की मृत्यु तय थी, लेकिन बैजाबाई को यह सहन न हुआ। वह रोते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़ीं और बोलीं, बाबा, तात्या को बचा लो। वह मेरा बेटा है, पर आप भी तो मेरे बेटे हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आई, तुम्हारा बेटा जिएगा, लेकिन कोई ना कोई तो जाना ही पड़ेगा। उस क्षण बाबा ने अपने अलौकिक सामर्थ्य से तात्या पर आया मृत्यु का संकट अपने ऊपर ले लिया। तात्या की बीमारी अचानक हल्की हो गई और वह बच निकले। लेकिन उसी समय साईं बाबा धीरे धीरे कमजोर होने लगे। दशहरे के दिन 15 अक्टूबर 1918 को द्वारकामई में भक्तों के बीच बैठकर बाबा ने राम राम कहकर अपने प्राण त्याग दिए। तात्या बच गए, बाबा अमर हो गए, तात्या पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बायजाबाई समझ गईं कि बाबा ने सचमुच अपने बेटे की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज भी शिरडी में यह कथा सुनाई जाती है कि साईं ने अपने भक्त के लिए मृत्यु को भी हरा दिया, तात्या को जीवन दिया और स्वयं समाधि ले ली। यही कारण है कि शिरडी में दशहरा बहुत खास होता है। इस दिन बाबा ने देह त्याग कर भक्तों को अमृतत्व का संदेश दिया।